अतीक अहमद को लेकर राजस्थान में दाखिल हुई एसटीएफ। अहमदाबाद की साबरमती जेल से ले जा रहा प्रयागराज। भारी सुरक्षा के बीच रतनपुर सीमा में दाखिल हुई है एसटीएफ। अतीक अहमद को यूपी ले जा रही है यूपी एसटीएफ। राजस्थान के रतनपुर बॉर्डर से पुलिस के काफिले की एंट्री हुई है। देखिए ये एंट्री हुई और ये तस्वीरें आपके साथ जानकारी दे दें कि उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी अतीक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से यूपी ले जाया जा रहा है। शाम का करीब 5 बजे का वो वक्त जब साबरमती जेल से निकाला गया अतीक अहमद को, और फिर अब इसके बाद करीब 22-23 घंटे का वक्त बताया जा रहा है जब का सफर तय कर यूपी पहुंचेगा एसटीएफ का काफिला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, देखिए जानकारी आ रही है कि राजस्थान के रतनपुर बॉर्डर से पुलिस के काफिले की एंट्री, और क्या फिलहाल एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास? बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान बॉर्डर से अभी कुछ देर पहले दाखिल हुए राजस्थान बॉर्डर में कुछ एक तो यूपी पुलिस की बोल रहा जीप है, उसके साथ दो वैन साथ में चली थी अतीक अहमद को लेकर, वो भी है। और इसके अलावा कुछ अन्य पुलिस की गाड़ियां गुजरात नंबर के साथ में चल रही है जो माना जा सकता है, जो रेगुलर उनकी वैन के कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर गुजरात पुलिस का सहयोग भी सामने देखा जा रहा है। हालांकि सभी जो अन्य गाड़ियां हैं उनमें जितने भी लोग हैं वो सभी सिविल ड्रेस में है, कहीं पुलिस की ड्रेस में नहीं है। कुछ ही देर में ये जो गाड़ियां हैं, सभी जो वैन है वो करीब 1.25 घंटे के भीतर ये उदयपुर पहुंच जाएंगी, ये माना जा रहा है। जी, कहाँ तक पहुंचे आप? जी पुनीत, एक जानकारी ये भी चाहेंगे क्योंकि जानकारी आ रही थी कि यूपी एसटीएफ ने उसे वैन में बिठाया है और उसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उसे ले जाया जा रहा है प्रयागराज। अब पेशी भी होनी है बुधवार को, ये भी जानकारी आ रही है। तो जो रूट है उसको लेकर के क्या कोई जानकारी सामने आई? पूरा रूट क्या रहेगा? हालांकि कई जानकारियां शुरुआती जब ये खबर आई थी तब सामने आई थी, लेकिन पूरा रूट एक बार समझना चाहेंगे आपसे। बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ने सबसे पहले रूट को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी थी, और जो चिलोड़ा हाईवे है वहां से होते हुए ये राजस्थान में रतनपुर बॉर्डर के जरिए राजस्थान में दाखिल होने की बात सामने रखी थी, और वही उस पर मुहर भी लगी है। इसी तरह आपको और बताना चाहूंगा कि ये उदयपुर होते हुए कोटा के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हुए। इस तरीके की जो इनपुट है अभी हमारे पास सोर्सेज से आया है, इंटेलिजेंस से, वो प्राप्त हुआ है। हथियारबंद जवान लगातार इस काफिले में शामिल हैं। इसके अलावा और कितनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? और हाँ, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। पुनीत, क्या मीडिया को भी वहां रोका गया है? क्या काफिले का पीछा करने के लिए नहीं दिया जा रहा है? क्या पूरी अपडेट है? नहीं, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि काफिले को पीछा करने से रोकने की ऐसी कोई बात भी अभी तक हमको हमारे सामने तो नहीं आई है, क्योंकि जो गुजरात नंबर की टैक्सी नंबर की कुछ गाड़ियां हैं इनोवा, उसमें सुरक्षा कर्मी गुजरात पुलिस के हो सकते हैं, इस तरीके की बात हमारे पास आई है। और हम जो पीछे रेगुलर कॉम्बे में पीछे हैं और फर्स्ट इंडिया रेगुलर इस चीज को फॉलो कर रहा है, और इसका कुछ पुलिस अधिकारी होने की संभावना जताई जा रही है जो काफिला है उसमें गुजरात नंबर की गाड़ियों में, और सभी सिविल ड्रेसेस में है, कोई भी वर्दी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं गुजरात पुलिस पूरे काफिले को मदद कर रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है ताकि कोई सुरक्षा में चूक न रहे। और बताया जा रहा है कि इनको प्रयागराज तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी भी दी गई है। जी, ये पूरा सफर कितने घंटे में तय किया जा सकता है पुनीत? बिल्कुल बताना चाहूँ कि करीब 1150 से 1200 किलोमीटर का सफर है, और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है वो नेशनल हाईवे 48 है, जो मुंबई दिल्ली हाईवे है, इससे काफिला गुजर रहा है। और चित्तौड़ के बाद चित्तौड़ तक यह हाईवे चलेगा, उसके बाद में एक एमपी में दाखिल होगा। करीब ये माना जा रहा है कि 28 से 29 घंटे के बीच में पूरा सफर पूरा हो पाएगा। कल देर रात तक ये प्रयागराज पहुंच पाएंगे। पुनीत, ऐसे में हमने वो तस्वीरें भी देखी और साझा भी की दर्शकों के साथ जब साबरमती जेल से निकाला गया अतीक अहमद को। उसके बाद मीडिया से मुखातिब भी हुआ, मुखातिब ना सही बल्कि अपना एक मीडिया की तरफ फेस करते हुए अतीक अहमद ने एक बयान दिया और कहा कहीं ना कहीं चिंता अब इस बदमाश को हो रही है। जी बिल्कुल, मैं सुरक्षा तो देनी इसलिए जरूरी है कि न्यायालय के सामने पेश करना है। ऐसे में यूपी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपनी जिम्मेदारी भी निभा रही है, इसमें गुजरात पुलिस भी मदद कर रही है। लेकिन सुरक्षा दिया जाना एक विधिक प्रक्रिया है, तो उसका फॉलो किया भी जा रहा है। पुनीत, इन बातों में और क्या सच्चाई है? क्योंकि ये भी बात आ रही थी सामने कि अब जब ले जाया जा रहा है यूपी, तो इसके बाद जो है कोर्ट में भी पेशी होनी है बुधवार को, क्या ये तय है?
हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राज्यपाल हत्याकांड जो है उसका जो गवाह था उमेश पाल, उसकी हत्या कर देने के बाद में इसमें जो व्हाट्सएप कॉल एक जो गुजरात के अहमदाबाद से की गई थी, माना जा रहा है कि वो अतीक अहमद की ही कॉल थी। और ऐसा इनपुट है कि यूपी पुलिस के पास की जो हत्या का जो ताना बाना है, जो गुना गया था, वो साबरमती जेल में ही गुना गया था। तो इसमें पूछताछ भी की गई है यूपी पुलिस की ओर से। इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ, कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जिससे लग रहा है कि इसके जो इन्वॉल्वमेंट है मर्डर में उमेश पाल की, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है कोर्ट के आदेशों के तहत, और उसे सुरक्षा के तहत इसको ले जाया भी जा रहा है। जी पुनीत, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, एसटीएफ की वैन लगातार आगे बढ़ रही है, पीछे पूरा काफिला है। पुनीत, एक भी जानकारी भी चाहेंगे कि क्या कहीं स्टॉपेज भी यहाँ रूट के बीच में तय है? ये आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हेलो पुनीत, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगातार जो है काफिला आगे बढ़ रहा है, एसटीएफ वैन के पीछे पीछे काफिला चल रहा है, लेकिन क्या इस पूरे रूट में कहीं स्टॉपेज के लिए भी जगह निर्धारित की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो यूपी पुलिस की जो गाड़ियां हैं, ये पूरी तरीके से साथ सामान साथ में तैयार की गई। ऐसा इनपुट हमारे पास आया है कि इसमें कहीं भी लघु शंका और इस तरीके की परिस्थितियों के लिए गाड़ी रोकने की जरूरत न पड़े। इनपुट ये भी है कि इनके पास फ्यूल की कैपेसिटी, फ्यूल भी एडवांस में इनके साथ में है, ताकि कहीं रोकना पड़े। जब फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसके बाद में ही गाड़ी कहीं रुकेगी। वैसे 190 लीटर की कैपेसिटी के आयशर वाहन है, 190 लीटर का इनके पास फ्यूल कैपेसिटी होती है। ये खत्म होने के बाद में गाड़ी रुकेगी। जी पुनीत, एक बार जरा आप संक्षेप में अहमदाबाद से प्रयागराज तक का एक बार पूरा सफर समझाइए। अभी तक जो है लगातार किन किन रूटों से होकर के काफिला गुजरा? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह में जो यूपी एसटीएफ की टीम अहमदाबाद पहुंची थी, और तब एसटीएफ की टीम को भी ये नहीं पता था कि उनको कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। इनको हर आधे 50-50 किलोमीटर के डिफरेंस में इनको बताया जा रहा था कि आपको कहाँ जाना है। और जब अहमदाबाद ये टीम पहुंची तो उन्हें लास्ट में लिफाफा दिया गया कि आपको साबरमती पहुंचना है। साबरमती जेल पहुंचने के बाद टीम को ये पता चला कि इनको अतीक अहमद को ट्रांजिट रिमांड पर इनको लेकर यूपी के लिए रवाना होना है। तो उसके बाद में दो आईपीएस अधिकारी और कोई करीब 5 उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारी साथ में चल रहे थे, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को वहां पे हैंडल किया। जो विधिक प्रक्रिया थी हैंड ओवर करने की, टेक ओवर करने की, उसको पूरी निभाई गई। उसके बाद में शाम करीब 5:30 बजे के करीब अतीक अहमद को वैन में लाया गया। तब अतीक अहमद ने कहा भी था कि मेरी जान को खतरा है, कहीं कहीं सिग्नल दिया था, लेकिन ये बात शुरू से ही वो कहता आया। और उसके बाद जब अहमदाबाद में काफी, आपको बता दूं मैं, अहमदाबाद काफी ट्रैफिक वाला एरिया होता है, और ट्रैफिक के चलते वहां से निकलने में काफी परेशानी थी। लेकिन यूपी पुलिस के मुस्तैद और ट्रेन जवान है, इन्होंने ट्रैफिक को काफी कम समय में निकाल लिया। और चिलोड़ा हाईवे तक आने तक एक स्थिति साफ नहीं थी कि मैं कहाँ कौन से रास्ते से इनको यूपी राजस्थान में दाखिल कराना है या एमपी में दाखिल कराना। क्योंकि 2 रास्ते थे, एक तो मध्य प्रदेश के जरिए भी उत्तर प्रदेश ले जाया जा सकता था और राजस्थान से भी ले जा सकता था। लेकिन चूंकि नेशनल हाईवे 40 जो है वो काफी सेफ और चौड़ा और अच्छा हाईवे है, काफी रास्ता भी काफी अच्छा है, मौसम भी साफ है, इसमें किस तरीके की परेशानी नहीं हुई देखते हुए चिलोड़ा हाईवे को लास्ट टाइम पर इन्होंने सेलेक्ट किया राजस्थान में दाखिल होने के लिए। और जो हिम्मतनगर शामला जी होते हुए ये करीब अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान में दाखिल हुए रतनपुर सीमा से। रतनपुर सीमा पर काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी, स्थानीय जो पुलिस है वो इंटरनल इनपुट के जरिए तैयार जरूर था, लेकिन कहीं भी इनकी मूवमेंट सामने से नहीं है कि इनको फॉलो करना है या ऐसे कुछ भी। चलिए पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि अब दाखिला इस काफिले का हुआ है, और एक जानकारी जो रवि हम आपसे चाहेंगे वो ये है कि जिस वैन में बैठाया गया था अतीक अहमद को, उस वैन में कौन कौन सवार है? बिल्कुल, देखिए शिखा, सबसे बड़ी खबर तो यही कि राजस्थान की सीमा में ये जो काफिला है यूपी एसटीएफ, जिसमें कि अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रही है, वो काफिला राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। जिस वैन में अतीक अहमद को शिफ्ट किया गया था साबरमती जेल से, उस वैन में यूपी एसटीएफ के कुछ ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा जो कमांडोज हैं वो इस वैन में सवार है। और देखिए, एक बड़ा काफिला है, जैसा कि मेरे सहयोगी पुनीत ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर से इसकी राजस्थान में एंट्री हुई है। हालांकि राजस्थान में अगर उदयपुर डूंगरपुर पुलिस की बात करें, इस संभाग की पुलिस की बात करें, तो जो भी हाईवेज की चौकी और थाने हैं वहां पर ऑलरेडी अलर्ट था। सभी तरह से किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर अलर्ट था। सभी थाने और चौकियों पर, जो ये हाईवे की चौकीज हैं और थाने हैं,
इन सभी पर सशस्त्र पुलिस के जवान जो है वो ऑलरेडी तैनात थे। हमने दिन भर में ये गतिविधियां देखी थी। तो कुल मिलाकर किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, यूपी एसटीएफ अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज जा रही है। तो ये जो काफिला है कुछ घंटों तक, यानी कि अभी कुछ आधे घंटे पहले राजस्थान में एंटर हुआ, उसके बाद डूंगरपुर की सीमा से मोथली मोड़ जब आएगा तो उदयपुर की सीमा में प्रवेश करेगा ये काफिला। यहाँ से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके तहत ये काफिला उदयपुर होता हुआ चित्तौड़ से फिर कोटा की तरफ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट कवर करेगा और उसके बाद कोटा में ये एंट्री होगी और कोटा के बाद ये काफिला आगे की तरफ बढ़ेगा। तो फिलहाल जो अपडेट्स है वो यही कि अब से कुछ ही देर पहले ये काफिला रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में प्रवेश हुआ। यूपी एसटीएफ के अधिकारी हैं, सशस्त्र जवान जो है वो काफिले में साथ में है। स्पेशल जो पुलिस एसटीएफ के जो जवान है वो इस काफिले में साथ में है और कहीं पर भी किसी तरह का कोई परेशानी, कोई व्यवधान, कोई अवांछनीय वारदात और कुछ घटनाएं ना हो, इसको लेकर हर तरह की जो सतर्कता है वो जरूर बरती जा रही है। जी रवि, क्योंकि अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश हुआ है, लेकिन जैसा कि आप संभावित रूट बता रहे हैं कि उदयपुर फिर कोटा, इस पूरी ही दूरी को तय करने में करीब कितने घंटे का वक्त लगेगा रवि? बिल्कुल, देखिए तकरीबन जैसा मैं जिलेवार अगर आपको समझाऊं तो ये जो काफिला है करीब 45 से 50 मिनट तक डूंगरपुर जिले की सीमा में रहेगा और फिर मोथली मोड़ से उदयपुर की जो सीमा है उस सीमा में करीब 1 से सवा घंटे तक ये जो काफिला है रहेगा। इसके बाद चित्तौड़ की सीमा में करीब 50 से 60 मिनट का समय जो है वो चित्तौड़ की सीमा में, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है उसको कवर करने में लगेगा। उसके बाद भीलवाड़ा जो है वहां का कुछ इलाका इस रूट पर आएगा जो हाईवे है और उसके बाद सीधा ये कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके सीमा में प्रवेश कर जाएगा। तो तकरीबन एक मोटे तौर पर अगर माने तो 4 से 6 घंटे तक राजस्थान की सीमा में ये जो काफिला है ये रहेगा। जी रवि, देखिए एक और जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जब एसटीएफ की वैन और स्कॉट व्हीकल लगातार ये तमाम जो काफिला ये चलता है, रवि व्यवस्था इस दौरान किस तरह की जाती है? क्योंकि ये जो रूट जो अभी बताया जा रहा है, संभावित रूट या कह लीजिए जो रूट तय किया गया है, क्या यहाँ पर किसी अन्य जो वाहन है उनकी एंट्री पर प्रतिबंध होता है? किस तरह से पूरी व्यवस्था की जाती है रवि, जरा समझाइए ये भी आप। बिल्कुल, देखिए शिका, दरअसल चूंकि तमाम तरह की चूंकि अतीक अहमद जो है काफी बड़ा एक तरीके से कहे तो क्रिमिनल है जिसको लेकर यूपी पुलिस जो है प्रयागराज जा रही है, तो जाहिर सी बात है सभी तरह की सावधानियां जो है वो इस दौरान बरती जाती हैं। चूंकि प्रोडक्शन वारंट पर यूपी पुलिस ने हैंडओवर लिया है गुजरात से, साबरमती जेल से, तो जाहिर सी बात है हर तरह की जो सुरक्षा है, हर तरह की जो सावधानी है वो जरूर बरती जा रही है। लेकिन हाईवे पर ऐसा नहीं है कि वाहनों की आवाजाही रोकी गई हो, क्योंकि काफी हालांकि व्यस्ततम हाईवे है लेकिन 4 लाइन हाईवे है, तो ऐसे में किसी तरह की कोई व्यवधान जो है ट्रैफिक को लेकर नहीं है और बड़ी सावधानी के साथ में और आराम से जो है ये काफिला अपनी जो निर्धारित गति है, निर्धारित जो इसका प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप ये जो काफिला है वो अभी मूव कर रहा है। और जैसा कि अभी तक हम लोग देख पाए हैं कि ऐसी कोई कहीं पर कोई इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिली कि कहीं पर ट्रैफिक रोका गया हो अथवा डाइवर्ट किया गया हो। हालांकि इतना जरूर है कि जो भी ये हाईवे पर जो भी थाने हैं राजस्थान पुलिस के, उन सभी थानों को अलर्ट जरूर रखा गया है। किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो उस सब के लिए। जी रवि, देखिए ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या जो ये तैयारी भी लगातार की जा सकती है कि जो रास्ता है उसे भी बदल लिया जाए, चाहे कोई संभावित समस्याएं सामने आ जाए या फिर किसी तरह की परेशानी, या फिर कई बार क्योंकि लगातार मीडिया भी इस बात को बड़ी प्रमुखता से दिखा रही है, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा नाम ये काफी बड़ा है, माफिया माना जाता है, और ऐसे में जब अब इसे लेकर के आया जा रहा है यूपी, तमाम मीडिया भी कवरेज कर रहा है, तो क्या ऐसे में मीडिया को देखते हुए या फिर किसी अन्य संभावित गतिविधियों को देखते हुए क्या रास्ता जो है वो भी बदलने को लेकर के भी कोई तय नीति अपनाई जाती है रवि? बिल्कुल, देखिए शिखा, दरअसल तमाम तरह की आशंकाएं जो है वो इस दौरान होती हैं और ऐसे में ये भी संभावनाएं जताई जाती हैं कि जो रूट है उसको चेंज कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की जानकारी हमारे पास में है और जो जानकारियां सोर्सों के थ्रू हमारे पास पहुंची हैं, उन जानकारियों के मुताबिक तो फिलहाल जो रूट जो तय था उसी रूट पर ये काफिला चल रहा है।
पहले इस तरह की आशंकाएं और संभावनाएं जताई गई थी कि माउंट आबू से ये काफिला आएगा, और भी जो गुजरात से जब निकलते हैं तो उसके आसपास भी कुछ ऐसे हाईवेज के रास्ते आते हैं जहां से ये जो कॉर्केड है, ये जो काफिला है, इसको एमपी के रास्ते यूपी की तरफ जाया जाए। लेकिन अभी तक जो तय कॉर्केड का जो रूट था, उसी रूट पर ये जो कॉर्केड है ये आगे बढ़ रहा है, काफिला जो है ये आगे बढ़ रहा है, और अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि कोई रूट जो है वो चेंज होने की संभावनाएं हो। जी शिखा। रवि, क्योंकि संभावित रूट को लेकर के जो जानकारी है वो भी यही कह रही है कि गुजरात के बाद राजस्थान, जिस तरह से फिर उसके बाद एमपी और फिर एमपी के बाद प्रयागराज, तो रवि ये जो पूरा रूट तय है इसमें क्या क्या किन किन मार्गों को अपनाया जाता है? क्या अंडरपास भी यहाँ इस दौरान कई आएंगे? क्या राजस्थान की बात की जाए अगर खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश यही है कि जो सबसे सेफ रूट हो, जो सबसे आसान रूट हो, जिस पर कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव ना हो, उस रास्ते से, और जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चूंकि यूपी एसटीएफ के अधिकारी जो हैं इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं, तो ऐसे में वो बेहद गोपनीय होता है। लेकिन ये पूरा रूट जो है वो तय उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और जो रूट तय किया गया उसको लेकर एक तरीके से कहें तो जो अथॉरिटीज है जहां से हैंडओवर लिया है, उनको भी जानकारी जो है वो साझा की जाती है कि किस रूट से किस तरीके से ये जो माफिया है जिसको कि हैंडओवर लिया है यूपीएसटीएफ ने, वो लेकर जाएगी। तो जो भी रूट पर जिस तरह की भी परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हाईवेज के जो स्थितियां हैं, उनके अनुरूप कहीं अंडरपास अगर है कहीं पर, ये तमाम जो चीजें हैं ये एक तरीके से कहें तो व्यवस्था का पार्ट है। जो भी व्यवस्थाएं, जो परिस्थिति जिस तरीके से रूट मिलेगा उस हिसाब से ये काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और देखिए अभी तक जो है ये पूरा जो रूट अभी तक जो हमारे सामने हमें हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये रूट काफी बड़ा है, चौड़ा है, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक दबाव की अगर बात करें तो वो इन रूट्स पर नहीं रहता है। बिल्कुल रवि, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत